ये क्या कहती है, संवाददाता हाँ जिला लेवल पर। फिर सर आवाज कैसे हो रही है? हाँ तो तो बस हमेशा जब हम कभी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हमें हमेशा सक्रिय होना चाहिए। जब सक्रिय होंगे तभी हम इंटरव्यू ले सकते हैं, और हम ढिलाई करते हैं तो कभी इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। और हाँ दूसरी अशोक बात जी, कल भी अशोक जी अपने को थोड़ा रोकिए। जी संस्कृत जी में एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी जी कि सत्य बोलना चाहिए, आपको प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन वह सत्य जी भी जी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे। इस बात का जो है जी जी सर विशेष महत्व है जो हमारे जी पत्रकार साक्षात्कार लेने जाते हैं। मतलब जी जी उसको इस हिसाब से तोड़ फोड़ करके जो है उसके सामने ला करके रख दें कि वो जी आदमी जो है जवाब देने के लिए बाध्य हो जाए। जी अब जी जैसे मैं उस दिन सर से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ एक फर्जी फिल्म प्रोड्यूसर से अशोक पांडे सुल्तानपुरी, उन्होंने कहा कि मैं किस्मत का फैसला फिल्म बना रहा हूँ, सीरियल बना रहा हूँ, दैवी शक्तियां। दीपिका जी 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 का तो नाम उन्होंने रख दिया नायिका में, लेकिन नायक जी का नाम जब मैंने पूछा तो कहे यही तो तुम प्रेस वालों की जी आदत है उल्टा सीधा पूछने की। बताइए वहां पे हमने क्या गलत किया था? जी हमने तो कुछ गलत नहीं नहीं सही किया था किया। ना। लेकिन वो जब मीटिंग सब फर्जी थे तो उनको जी बुरा जी लग सही गया ये किया। बात। तो इस तरह जी की कोई कमी जो है जो अभी वार्ता हुई उसमें जी आप भी जी ढूंढिए, जिससे कि हम लोग ये कहने के लिए बाध्य हो जाएं कि हमारे अशोक भाई जो कासगंज के रिपोर्टर हैं वो हमसे आगे निकल रहे जी हैं, हम आपको फिर तारीफ आपकी करना शुरू करें। जी ऐसा कुछ विचार आ जी रहा है मन में तो उस पर प्रकाश डालिए आप। जी क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहे हैं? हेलो। नहीं सही कह रहे अच्छा हो सर। अजीत जी, अजीत अजीत हाँ सिंह जी, सर। अजीत सिंह हेलो। जी, अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी। जी सर। जी असित अजीत अ- जी सीतापुर से जी बोले, सर। आप क्या कह हाँ रहे हैं? अजीत जी, आपका माइक जी अनम्यूट जी करिए थोड़ा। सर। माइक अनम्यूट कर दिया? हेलो, नहीं फिर म्यूट हो गया, अनम्यूट जी करिए। हाँ हाँ जी सर। हाँ हाँ, अभी अभी जो जी सर। कल की और आज की जो चर्चा हुई, तो इसमें आपको क्या समझ में आया, कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ आप अपने हिसाब से बताइए। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको फेल किया जाएगा किसी एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा जितना आपको समझ में आया, सही है गलत है या कुछ आपका अनुभव हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ दो चार शब्द कम से कम बोल दीजिए। सर हमारे यहाँ ये जो ग्राम पंचायत में काम हुआ तो एक ही रास्ते को चार चार बार दिखाया गया है और कागज भी पर भी है, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई की गई लेकिन उसको इंटरलॉकिंग करा दिया गया, उसका काम एकदम खत्म हो गया है। एक ही नाम से चार चार बार तक दिखाई गई है कि ये बन चुकी है। ऐसे काफी गांव में ऐसा ही हो रहा है घर में। जब वहाँ मतलब कंप्लेन भी की गई काफी बार, वो सुनवाई नहीं तो ये कंप्लेन जो है आपने किया है या कि किसी अन्य ने किया है? अन्य ने किया है तो उसका इंटरव्यू वगैरह कुछ आपने लिया, कुछ वीडियो बना, बाइट लिया आपने? जी सर काफी बार पेपर में भी निकल चुका है, कई पेपर दूसरे पेपर नहीं वालों नहीं, में भी वहां निकाला के है। पेपर से हमसे नहीं मतलब है। हमें ये जानकारी चाहिए कि आपने जिसने प्रार्थना पत्र दिया उससे कुछ बात की, आपने उसका वीडियो बनाया या बाइट ली, या कि उसने आपको वीडियो बनाने ही नहीं दिया, बाइट लेने ही नहीं दिया? स्पष्ट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ये मत सर सोचिएगा हम कि पहले हमको बेइज्जत किया जा रहा है। नहीं सर। स्पष्ट सर तो बताइए। मतलब पहले इसमें दूसरे न्यूज़पेपर में काम कर रहा था, नहीं कर रहे थे। और हाँ मैंने इंटरव्यू जब हमारे गांव में ही है सर। चलिए सर ठीक है। हमारे गांव में ही है ऐसा। हाँ
हाँ उच्च अधिकारियों से उस मामले की उच्च अधिकारियों से शिकायत करें ये लोग, गांव के लोग। जी सर, गांव के लोग अगर एक ही काम को 10-10 बार कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से जाके शिकायत करें वो लोग। फिर आप जो उच्च अधिकारियों की वाइट लें, फिर खबर चलाएं। जी सर। देखिए आप शर्म संकोच मत कीजिए, आप उसमें अजीत जी शर्म संकोच मत कीजिए। आप बताइए जो है कि मतलब वहां पे आप कैसे काम करते हैं ऐसी कंडीशन में। जैसे मान लीजिए एक सड़क सुनिए 4 बार बनाई गई है, और तो ऐसी उसी कंडीशन विभाग ने में बनाई जैसे है, हमने 4 बार की, अलग अलग विभाग ने। देखिए प्रश्न देवेंद्र जी का बहुत सही है, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपको। मतलब एक सड़क कई बार बनी है, मतलब पहले मिट्टी का काम अजय जी मिट्टी का काम किसी ने किया, खड़ंजा किसी ने लगवाया, इंटरलॉकिंग किसी ने करवाई, तो पीडब्ल्यूडी ने उसकी मतलब पेंटिंग करवा दी, पक्की सड़क हो गई। ऐसा हुआ है कि बार बार खड़ंजा बना है या इंटरलॉकिंग बनी है? नहीं सर, 2 बार दिखाएगा कि हुआ, उसके बाद दिखाएगा उसको तोड़ के खंजा लगाया गया, फिर उसको बाद में जब कंप्लेन की गई तो उसको इंटरलॉकिंग ही दिखा दिया गया। तो ये जो 2 बार खड़ंजा जो है लगा है आपका, ये कितने दिन के बाद लगा है? क्योंकि जब एक बार खड़ंजा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको मतलब ईंटे को निकाल करके दोबारा उसमें लगाया जा सकता है, प्राविधान है ऐसा कुछ दिन के बाद। तो क्या ऐसा हुआ है? देखो बूढ़ा शेर दहाड़ रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ मोछे ऐड करके, शाबाश, बोलो कुछ, बोलो बोलो। अजीत सिंह के इस प्रश्न को थोड़ा सॉल्व करो कि मतलब ये खड़ंजा जो है निकाला गया है या कि इंटरलॉकिंग निकाली गई है कि जो पक्की बनी वो तोड़ दी गई है? अजीत जी, अजीत जी आपके यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है क्या? अरे अजय जी पहले आप इसकी पूरी छानबीन करें, किस संस्था ने बनाया, किसने बनाया, पहले इसकी पूरी छानबीन करें कि किस किसने बनाया है, किसने मिट्टी डाली है, किसने उसका वो किया है। भाई साहब देवेंद्र जी जरा उनको जो है बताने का तो मौका आप दें। उनसे जो पूछा जा रहा है वो बताएं कि मतलब खड़ंजा 2 बार निकाला गया है या कि इंटरलॉकिंग निकाली गई है या कि सब अलग अलग निकाला गया है, वहां पे क्या कंडीशन है? तो ये बताएं, तो बताएं अजय जी। इसके बाद इसमें जो है मतलब अपने स्टेट हेड जो बैठे हैं उत्तराखंड के, कुछ मतलब आपकी मदद करेंगे, बताइए। लेफ्ट हो गए हो तो अजय जी, लेफ्ट हो गए। आ गए अभी। अजीत जी जब तक आते हैं तब तक मैं कुछ बोल देता हूँ, अभी वो जुड़ते हैं तब तक। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो किसी सब्जेक्ट की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अभी आजकल का जो जमाना है ना, आजकल का क्या जमाना है कि देखिए अभी हमारा जो न्यूज एजेंसी चल रहा है, तो यहाँ से तो हम एक नया पैसा नहीं दे रहे। आपको जानकारी निकालने के लिए तो किसी दफ्तर तक जाना पड़ेगा, उसमें कुछ तेल तोल गाड़ी से जाओगे तो कुछ तेल तोल तो डालना ही पड़ेगा, ऐसे तो बिना तेल से तो जाओगे नहीं, तो खर्चा तो आएगा इसमें। अभी किसी बड़े चैनल को आप काम कर रहे हैं, हो सकता है तो वो बड़े चैनल वाले कुछ 1500 पर स्टोरी देते हैं, लेकिन किसी ऐसे मामले को हमको अगर खंगालना है तो हम लोगों को एक एक मामले को खंगालने के लिए कई हजार रुपए का खर्चा लग सकता है, वो जेब से ही करना पड़ेगा। लंबा समय भी लग जाता है, एक दिन में समय एक दिन में कुछ नहीं होता, फिर नेक्स्ट टाइम जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, उसे छानबीन करें, अपना पूरे साक्ष्य इकट्ठे करें, पूरी जानकारी ले, आज नहीं हुआ फिर नेक्स्ट टाइम जाएं, फिर नेक्स्ट टाइम जाएं, पूरे साक्ष्य इकट्ठे करें जिसपे आधार पे हम बोल सके, कर सके। आजकल जो विभाग को भी हम तभी बोल सकते हैं कि भाई क्या चीज है।
आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना, विभाग के पास भी हम कुछ लेके जाएंगे, कुछ हमारे पास समस्याएं हो जी। नहीं अब जैसे क्या करते हैं सर आजकल लड़के कि वो जो पेपर में पढ़ लेंगे, नेट पे देख लेंगे, सोशल मीडिया पे देख लेंगे, लेकिन धरातल पे जहां काम होता है और जो विभाग करता है उनसे बात नहीं करते। हाँ, समस्या ये है सर। नहीं, आजकल आजकल जो क्या है कि मीडिया फील्ड में तो जो लोग हैं समाज सेवा के नए जो लड़के जुड़ते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये समाज सेवा हमको करनी है, हम लोगों को अच्छा ये करना है, इस हिसाब से तो जुड़ तो जाते हैं। लेकिन जब काम करना शुरू कर जाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो जेब से नहीं मिलता खर्चा करने के लिए उसके पास कोई साधन भी नहीं होते। तो जल्दबाजी में आजकल जी, ट्रेंड जी। क्या हो रहा है, जल्दबाजी में जो दिखता है उतना ही खबर फ्लैश करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखते नहीं उस चीज को। तो एक अच्छा तो यही रिपोर्टर इसीलिए मैं हाँ लड़कों को कहता हूँ ना सर, इसीलिए इनको मैं कहता हूँ कोई भी पत्रकार है कि भैया इससे ये ना सोचे कि हम अपनी जीविका के साधन है, अपना साइड में कोई काम भी रखें और मन से काम करें, ईमानदारी से काम करें, हाँ तो सक्सेस होंगे। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है। अभी देखिए आपके गांव में, अजीत जी, आपके गांव में वो सड़क बनी है, 4 बार बनाई है, ये है वो है। अब उसके लिए अभी जो हमारा 2005 में जो अन्ना हजारे जी ने जो कई दिनों तक संघर्ष करने के बाद ये जो कानून पारित हुआ है, ये अभी हमारे लिए काफी मददगार है। अब वो जब कानून आता है तो उसके लूप होल भी होते हैं। तो अभी हम लोग जो है उस कानून के तहत हम लोग हर चीज की हम जानकारी मांग सकते हैं। अब जानकारी अगर देखिए मैं अपर कास्ट से हूँ तो मुझे तो वो जो हर कागज के लिए जो है पैसा देना पड़ता है। लेकिन उसमें एक ये भी प्रावधान है, जो गरीबी रेखा से नीचे कोई बंदा है तो उस बंदे को मुफ्त में वो जानकारी दी जाती है। तो आपको क्या करना होगा कि गरीबी रेखा से नीचे वाले को कुछ 5-6 बंदों को आपको आइडेंटिफाई करके रखना होगा, और आपको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी जो है उस बंदे के नाम से आप मंगाइए। सारा कुछ आपका होगा, मतलब फायदा तो आपका होगा, लेकिन उस बंदे को एप्लीकेशन करने के लिए बताइए। और जैसे सड़क का मामला है, तो अब ये सड़क का मामला है तो विभिन्न विभाग से भी उस सड़क के ऊपर पैसा खर्चा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें हम लोग, क्या करेंगे, किसी एक डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां पे हम अगर एप्लीकेशन दे देते हैं तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो उसके ऊपर खर्चा हुआ है उतनी जानकारी हमें मिलेगी। इसलिए कभी भी हम जब एप्लीकेशन, जिस चीज को हमको करेक्ट मालूम नहीं है तो उस चीज को हम उसका जो सीनियर कार्यालय होता है, वरिष्ठ कार्यालय, तो उसको लिखेंगे। अभी हम लोगों को अगर किसी तहसील की अगर जानकारी मंगानी है, तहसील के अंदर की, तो हमें जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है। तो तब जाके क्या होगा, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके पास तो जानकारी होती नहीं है, तो वो क्या करेगा, तहसील के जो विभिन्न डिपार्टमेंट है उनके पास वो आपके एप्लीकेशन भेज देगा। अब विभिन्न डिपार्टमेंट के पास जब एप्लीकेशन जाएगी तो अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जानकारी मिलेगी। नहीं तो आप अगर एक ही डिपार्टमेंट से अगर पे ये करेंगे तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से उसके ऊपर खर्चा हुआ है तो उसकी जानकारी तो मिलेगी नहीं। आपको अगर डाउट है इस चीज में तो आप जो है पहले जानकारी मंगाओ, क्योंकि 30 दिन के अंदर जानकारी मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो उसके ऊपर अपील होती है। और उसके लिए जो थोड़ा सा आपके यहाँ पे या कहीं पर भी कोई जो इस कानून का जानकार होता है, सूचना का अधिकार कानून का, तो उसकी थोड़ी मदद लेना है। कई बार क्या होता है कि अधिकारी जो है ना, ये कुछ ऐसे जवाब दे देते हैं कि हम लोगों को उसके बारे में मालूम ही नहीं होता। कभी बोलेंगे अपने क्वेश्चन मार्क टाइप जो प्रश्न पूछे हैं, जो जानकारी इंटरनेट पे मौजूद है उसको देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कुछ अटपटे जवाब दे देते हैं। तो उसके लिए जो सेकंड अपील करें, नहीं अपील भी होता है, लेकिन अभी देखो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने किसी मामले में मैंने सूचना का अधिकार के तहत एप्लीकेशन डाला, तो जो सूचना अधिकारी था उसने बोला ये क्वेश्चन मार्क टाइप
आपके जो मांग है, इसलिए इसको हम ये नहीं करेंगे। तो जो सूचना का अधिकार का जो काम करने वाले होते हैं, तो एक बंदे से मैंने पूछा, साहब बोला कि ये इसने मुझे, मैंने ये जानकारी मांगी थी और इसने मुझे ऐसा ऐसा दिया। तो उसने क्या किया, 2008 का एक जो सर्कुलर था कि जो सूचना आयुक्त ने निकाला था, तो उसकी कॉपी मुझे निकाल के दी उसने, और उसमें 7वें 8वें नंबर पे पैरा 7वां 8वां जो है उसमें लिखा था, अगर ये क्वेश्चन मार्क टाइप ये सवाल पूछा है लेकिन वो जानकारी के जैसा है, तो वो जानकारी प्रोवाइड करना चाहिए। उसने क्लियर कट लिखा था कि कई जो सूचना अधिकारी है इस तरह से इस जानकारी को ये टाल देते हैं। अब उसके अंदर लिखते टाइम क्या बोलते हैं हम लोग, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो दस्तावेज है वही हम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने उसकी कॉपी मांगनी है। पहले तो हमको जो भी चाहिए तो उसमें लिखना है कि हमको इसकी फोटो कॉपी चाहिए, तब वो मुकर नहीं सकता। या तो बोल देगा मेरे पास ये जानकारी है ही नहीं, तब तो बात ये हो जाएगा। लेकिन है ही नहीं, अगर कहीं कोई मामला है और इसकी जानकारी नहीं है बोलता है, तो फिर वो भी उस टाइम वो प्रॉब्लम में तो आ जाएगा। लेकिन उसको वो उस चीज की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, तो वो अपने पास प्रूफ रहता है। अगर फोटोकॉपी नहीं है, वो ये नहीं है, तो हम लोग किस आधार पे बोलेंगे इसके ऊपर 4 बार काम हुआ है, 5 बार काम हुआ है, इस सड़क के ऊपर 4 बार 5 बार पैसा खर्च हुआ है, हम किस आधार पे बोलेंगे? किसी ने हमको बताया उसी आधार पे। लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? हमारे पास डॉक्यूमेंट तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए हमको उस डिपार्टमेंट से ही पूछना पड़ेगा, भाई इस पे ऊपर कितना खर्चा हुआ है। वो सीधे तरीके से अगर अधिकारी नहीं बताता है तो सूचना का अधिकार डाल दो उसमें, और क्या कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका मैंने बताया था कि जो विरोधी पार्टी है उसके पीछे से आप ये करो, नहीं ये विरोधी पार्टी भी कुछ नहीं मिलती है, किसी के माध्यम से एप्लीकेशन कर देते हैं, जानकारी मंगाते हैं। जब हमारे पास जानकारी आएगी और उसमें दिखेगा कि भाई इसके ऊपर 4 बार खर्चा किया हुआ है और 4 बार खर्चा किया है, तो फिर यहाँ पे काम कहाँ दिख रहा है, उसका फिर पंचनामा करेंगे। चलो 10 मिनट अभी मीटिंग है, तो 10 मिनट तक ही अपन बात करते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है तो कल अपन ये करेंगे, क्योंकि इसको एक बार हम बातें करते रहते हैं तो फिर हम लोगों को समय का तो कुछ पता ही नहीं लगता। लेकिन ये जो डेली हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे हटके हम कल बात करेंगे। इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कल के सेशन में अपन ये बात करते हैं। क्योंकि एक ही दिन में अगर हम दिन रात अगर इसी चीज पे चर्चा 5-6 लोग ये करते बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल चलता रहेगा सर। हाँ, तो इसलिए अभी 8-9 मिनट है, तो इसमें अभी और कोई चर्चा मतलब इस चर्चा को और विस्तृत रूप से अगर कुछ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए। अभी ये राम लखन मौर्य जी अभी जुड़े हैं। राम लखन मौर्य जी। जी सर। सेंटर में लगो यार, बढ़िया बात करो। जी सर। हाँ बताइए। बेहिचक बात करो, इसमें कोई वो नहीं है, कोई हाँ। मैं कोई वो ये नहीं हूँ या ये सब, अभी जो अपने अपने अनुभव और इससे हमको सीखना भी है। हम अपने आपस में अगर ज्ञान बांटेंगे तभी हम लोगों को, आपके पास कुछ ज्ञान है तो वो मिलेगा, आपके कुछ अनुभव आप बताएंगे तो उससे भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जैसे ये अजीत सिंह जी है, हो सकता है इनको वो अनुभव नहीं आया होगा, लेकिन आपका अनुभव अगर आप बताएंगे तो फिर वो कहीं उस टाइप की मैटर आता है तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ हमने उस टाइम सुना था कि ये ऐसी बात है, तो उस चीज को कैसे सुधारना है वो चीज वो अंदाजा हो जाएगा। राम लखन जी बोलिए, इस चैप्टर पे आप क्या कहना पसंद करेंगे? राम लखन जी। जी सर। क्या कहना पसंद करेंगे जो अजय सिंह का मैटर अभी सामने आया कि एक सड़क 4 बार बनी है,
इसमें आप जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या एक सड़क जो है एक ही विभाग से 4 बार पैसा निकल सकता है अथवा नहीं निकल सकता? अगर निकल सकता है तो किन परिस्थितियों में निकल सकता है कोई सर चारा? सर आजकल भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, जी, अच्छा। क्योंकि यहाँ बिना काम हुए ही कितने जगह से पैसा निकल चुका है। अच्छा, आपके यहाँ भी ऐसा हुआ है? नहीं सर, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा आई हुई खबर देखने को मिलती है न्यूज के पेपर के माध्यम से। आए दिन खबर देखने को मिलती है, लेकिन अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ आपके यहाँ भी हुआ है? आपका दुबेपुर ब्लॉक लगता है, वहाँ की क्या कंडीशन जी है, सर, ऐसा कुछ आप हमारे बताएंगे? यहाँ ऐसा हुआ है। हमने अभी करीब 2-3 महीना पहले एक खबर डाली थी। हमारे एक हाँ गांव जी। में एक माइनर की खुदाई हो रही थी, हाँ, तो उसमें जो है केवल नाम मात्र के लिए हल्का हल्का सा उसकी सफाई कर दी गई। उसके बाद उसमें जो कहते हो हाल उसका बना रहा। आपकी बारिश में वही हाल रहा जो पहले रहता है। अच्छा अच्छा, आपने जो खबर लगाई थी, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ कि आपने क्या लिखा था उस खबर में? उसमें यही लिखा गया था कि कागज जो है तो बोलिए, बेहिचक बोलिए, चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं सर, एक हेडिंग आपको बता रहे हैं। उसमें जो है केवल कागजी कार्रवाई पूरी। उसमें जेसीबी नहीं से नहीं, जो है हेडिंग से कोई मतलब नहीं है। उसमें, एक मिनट सर, बात कर रहे हैं, कॉल आ रही, बात करके बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसमें आप सर, जल्दी लौटिएगा क्योंकि हम आपका इंतजार करेंगे। जी सर, कट गया फोन सर। तब उसमें तक था के लिए जेसीबी। हम जो है बात कर रहे हैं अपने जो है। अच्छा, नहीं, जब ऐसा है कि जो माइनर की खुदाई होती है राम लखन जी, उसमें जो है मतलब लेबर के द्वारा खुदाई कराई जाती है, उसमें जेसीबी का कोई रोल नहीं बनता है। हेलो हेलो, हाँ सर। राम लखन जी, अरे हमें तो राम गाल लखन करो। आवाज आ रही है? अच्छा अशोक जी, अशोक जी, ये थोड़ा आपका जो हाँ इसका सर। टाइटल है ना, उसको टाइटल को थोड़ा नहीं, कहने का मतलब अशोक जी बदल की जी दीजिए, है, उनपे समितियां बनी हुई क्योंकि हैं। वो पता नहीं चलता है कि कौन है, कहाँ से है। थोड़ा किसी वहाँ पे कोई टीचर या कोई स्कूल जाने जी वाला सर। लड़का होगा ना, उसको थोड़ा दिखा दीजिए, जी ताकि जी वो सर। आपको समझा देगा कि उसमें टाइटल जो आपका जो नाम है उसमें वो कैसे चेंज करना है। हेलो राम लखन जी, राम लखन जी, हेलो हेलो अशोक जी, जी सर। किसी के पास आवाज नहीं जा रही है? और मेरे ये पास आवाज आ हेलो, रही है सर। और आपके अशोक पास जी, आ रही है, बहुत बहुत अशोक जी, धन्यवाद है। ये जी मैं सर। जानना चाहता हूं कि जी सर। जैसे इनकी खबर लगी तो उसमें जी समिति सर। बनी हुई है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव। माइनर की बात मैं कर रहा हूं, चाहे छोटी माइनर हो चाहे बड़ी माइनर हो। तो आपने जी जी खबर जी सर। लगाई वहां पे, मतलब अध्यक्ष जी से बात हुई आपकी कि क्यों ऐसा हो रहा है, या कि जो है संबंधित सक्षम नहर अधिकारी से बात हुई, या कि आपने वैसे देखा उसको लगा दिया? हेलो राम लखन जी, अरे भाई मैं कुछ इशारा कर रहा हूं, तब तो आगे बढ़ो। हेलो हेलो, सर आवाज आ हाँ रही सर है? बोलिए। सर मेरे पास मैं तो आ कह रही। रहा हूं मैं कह रहा हूं कि वहां पर सक्षम नहर अधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इनके मार्फत आपकी बात कुछ हुई कि आपने डायरेक्ट खबर लगा दिया? अशोक जी आप बताइए कि क्या डायरेक्ट खबर लगा देना जरूरी है या उनके बात करना जरूरी है उनसे? उनसे सर बात करना जरूरी है, उसके बाद खबर लगाना जरूरी है। पहले बात करनी मान चाहिए। लीजिए मैं अध्यक्ष हूं समिति का, जी आप सर। मेरे पास आए हैं, आप मुझसे जी कैसे सर। बात करेंगे? आप जी मेरे सर पास बात आए तो। हैं, जी आप सर। मुझसे कैसे बात करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? सर मैं अजय जी आप जरा बताइए कि पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? जैसे